नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा विंटर डीजल के बारे में। जहां पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाके, वहां पर पेट्रोल डीजल में क्या चेंजेस आते हैं, उसके पीछे क्या साइंस है, उसको हम जानेंगे। और ये विंटर डीजल इंडियन आर्मी के लिए क्यों फायदेमंद होगा और अभी चर्चा में क्यों है, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स भी आपको यहां प्राप्त हो जाएंगे और टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे मोबाइल फोन पर आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शन भी उपलब्ध है। कुछ ही दिन पहले न्यूज आई थी कि भारतीय आर्मी के व्हीकल्स को विंटर डीजल उपलब्ध करवाने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस में अप्रूवल के लिए अर्जी दी है। यानी कि आर्मी के अंदर एक विभाग होता है जो कोई भी मटेरियल यूज करने से पहले वहां पर अप्रूवल लेना होता है। तो इस डीजीक्यूए को अर्जी दी गई है कि इंडियन ऑयल का डीजल, विंटर डीजल टू बी स्पेसिफिक, आर्मी यूज कर सके। और जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है तो आर्मी लद्दाख जैसे ऊंचे स्थानों पर जहां टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है सर्दियों में, वहां पर इस डीजल का उपयोग कर पाएगी। इस मैप में आप देख सकते हैं कि भारत का जो चाइना के साथ बॉर्डर है वो मोस्टली माउंटेनियस है। यहां पर लद्दाख रीजन स्थित है, पूरा हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय में स्थित एरियाज। और यहां पर जो ऊंचे पासेस हैं वहां पर तो टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है और जो गांव बसे हुए हैं वैलीज में, वहां पर भी टेम्परेचर काफी लो होता है। और उसके साथ साथ ही जो हिमाचल प्रदेश का काजा और स्पीति वैली वाला इलाका है, उत्तराखंड के कई रीजन है, नेपाल के आसपास का जो हमारा बॉर्डर है, जो ट्राई जंक्शन बनता है, जहां पर अभी कुछ इश्यूज भी चल रहे हैं बॉर्डर को लेकर इंडिया नेपाल के बीच में, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट का जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है, ये सभी काफी हाई एल्टीट्यूड में स्थित हमारे एरियाज हैं जहां पर आर्मी को ऑपरेट करना पड़ता है और आईटीबीपी जैसी फोर्सेस के व्हीकल्स भी ऑपरेट करते हैं और इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सर्दियों में जब बर्फ गिरती है तो स्थिति कुछ इस प्रकार की हो जाती है। हर जगह आपको बर्फ नजर आएगी, गाड़ियों पर एक बर्फ की चादर सी ढक जाती है। और ये फोटोग्राफ आई थिंक शिमला का है, मैं श्योर नहीं हूं, मुझे ऐसा लगा कि ये शिमला है। तो ये इसी साल का है, फरवरी में जब बर्फबारी हो रही थी हिमालय के पहाड़ों में। तो आप देखेंगे कि सारी गाड़ियां यहां पर बर्फ से ढकी हुई हैं। तो केवल ऐसा नहीं है कि बर्फ ऊपर ऊपर जमी रहती है, गाड़ी के अंदर भी कुछ मैकेनिकल चेंजेस होते हैं जिसके कारण सर्दी में व्हीकल्स में कुछ प्रॉब्लम आती है। देखिए, ये एक डीजल फिल्टर है, एक डीजल इंजन गाड़ी का। तो ये फिल्टर आपको लगेगा, ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर वैक्स जमा हुआ है। ये येलो कलर का जो है ये एक तरह का वैक्स ही है। तो एक्चुअली सर्दी में जब गाड़ी के अंदर डीजल फ्रीज हो जाता है तो वो कुछ इस प्रकार का नजर आता है, वैक्स जैसा। और इसके कारण गाड़ी चालू नहीं होती है, बहुत समस्या आती है, गाड़ी का इंजन खराब भी हो सकता है। तो ये समस्या आती क्यों है? क्योंकि डीजल के अंदर होता है पैराफिन वैक्स जो डाला जाता है ताकि उसकी विस्कोसिटी बनी रहे और ल्यूब्रिकेशन बना रहे। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर्स में तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसके कारण डीजल की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता जाता है वैसे वैसे ये जो वैक्स के पार्टिकल्स हैं ये इकट्ठा होते जाते हैं और इसे कहते हैं जेलिंग। ये जेल बना देते हैं एक तरह से। अगर आप इसे देखेंगे तो ये जेल की तरह ही नजर आ रहा है। तो ये जेलिंग पॉइंट इसे कहते हैं, उस टेम्परेचर को जहां पर डीजल इतना फ्रीज हो जाए कि वो फ्लो नहीं कर सकता। यानी कि आप उसे एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पोर नहीं कर सकते, डीजल पंप पे पाइप के थ्रू आएगा नहीं, तो वो पूरी तरह से प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो ना तो आप फ्यूल स्टेशन पर डीजल को गाड़ी में डाल सकते हैं और ना ही गाड़ी के फ्यूल टैंक से डीजल इंजन तक पहुंचेगा अगर जेल पॉइंट से नीचे टेम्परेचर जा चुका है। तो इसका रीजन क्या है आप याद रखिएगा, पैराफिन वैक्स। और ये जेलिंग या वैक्स क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन पेट्रोल में काफी लो टेम्परेचर पे होता है, -68। तो इसीलिए पेट्रोल कार्स को अमूमन कोई समस्या नहीं आती है। पेट्रोल गाड़ियां दुनिया में कहीं भी ले जाओ सिवाय आर्कटिक एरियाज के सभी जगह चल जाएंगी। लेकिन डीजल ये फिनोमेना -8 डिग्री पर ही शो करने लग जाता है। अब -8 डिग्री टेम्परेचर तो लद्दाख का जनवरी में एवरेज टेम्परेचर है, आप देखिए -8.6। और कई बार टेम्परेचर एक्सट्रीम्स में -20 या -30 भी पहुंच जाता है। और ये तो केवल लेट टाउन की बात कर रहा हूं मैं, जो दूर दराज के गांव हैं या फिर जो हाई पासेस होते हैं वहां पर तो टेम्परेचर -30 नॉर्मली पहुंच ही जाता है। अब इन इलाकों में ज्यादातर गाड़ियां डीजल इंजन से चलती हैं। आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोल गाड़ी क्यों नहीं ले लेते, मारुति चलाओ ना आराम से। लेकिन याद रखिए, पेट्रोल इंजन बेस्ड कार्स में सामान ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता और ज्यादातर लोग वहां पर कार रखते हैं या फिर व्हीकल रखते हैं सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वो कोई घूमने फिरने या शौकिया कार्स नहीं रखते हैं। हाँ, कुछ लोग रख सकते हैं लेकिन मेजॉरिटी जो है वो डीजल इंजन कार्स हैं फॉर ट्रांसपोर्ट या फिर जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें घुमाने के लिए। तो वहां पर एक जुगाड़ लगाया जाता है, सभी पहाड़ी इलाकों में डीजल में केरोसिन मिक्स करते हैं।
ताकि वो जल्दी फ्रीज ना हो। लेकिन इससे प्रॉब्लम आती है। केरोसिन एक तो देखो पॉल्यूशन ज्यादा करता है, और जो मॉडर्न डीजल इंजन हैं जिनको आप कहते हैं कॉमन रेल डीजल इंजन कहते हैं, डाइकोर या इस तरह के कई कमर्शियल नाम है इसके, लगभग सभी मॉडर्न डीजल कार्स कॉमन रेल होती हैं आजकल, तो उनमें ये इंजन को नुकसान भी पहुंचा सकता है अगर केरोसिन डाला हुआ है। तो अगर आप लंबे समय तक केरोसिन डाल के गाड़ी चला रहे हो तो डीजल इंजन बहुत तेजी से खराब होगा। तो ये स्थिति आइडियल नहीं है। दूसरा तरीका, एक देसी नुस्खा है कि आप फ्यूल टैंक के नीचे आग लगा दो और धीरे 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 फ्यूल टैंक जैसे जैसे गर्मी पकड़ेगा तो वो डीजल या फिर जो वैक्स के क्रिस्टल्स हैं वो पिघलने शुरू हो जाएंगे और जेलिंग पॉइंट से ऊपर टेम्परेचर चला जाएगा, पोर पॉइंट तक पहुंच जाएगा। पोर यानी कि आप उसे आराम से ट्रांसफर कर सकते हो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। इसमें अगर डीजल इंजन कभी टैंक आग पकड़ गया तो पूरी गाड़ी ब्लास्ट हो सकती है। तो ये डेंजरस चीज है, करना नहीं चाहिए। आप लोग भी कभी पहाड़ों में जाते हैं तो आपको कोई सजेस्ट करे तो ये चीज करना मत। कई बार लोकल आपको शायद सजेस्ट कर दें, लेकिन वो एक्सपर्ट होते हैं ये करने में। एज ए टूरिस्ट आप ये चीज कभी मत करना। दूसरी ओर साइंस इसके लिए क्या सॉल्यूशन उपलब्ध करवाता है? एंटी जेल एडिटिव्स, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स डाले जाते हैं डीजल में जो इस जेलिंग की प्रक्रिया को, यानी वैक्स क्रिस्टल्स के बनने को कम कर देते हैं। देखो, पूरी तरह से बंद तो नहीं कर सकते, या हम पूरी तरह से वैक्स को हटा भी नहीं सकते डीजल से, वरना उसकी कुछ दूसरी क्वालिटीज पर असर पड़ जाएगा। तो बस केवल वैक्स क्रिस्टल के बनने को हम थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, ताकि डीजल फ्लो करता रहेगा। अगर वो फ्लो करता है तो टैंक से आगे इंजन तक जाने में उसे कोई समस्या नहीं होगी। तो इंडियन ऑयल ने 2019 नवंबर में इस तरह का एडिटिव वाला डीजल लॉन्च किया था, और इंडियन ऑयल का कहना था कि -33 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर में फ्लूइड बना रहेगा, यानी आराम से ये ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, और इससे ऊंचे पर्वतीय इलाकों में कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसको लॉन्च किया गया था हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, और ये नवंबर की बात है। लेकिन अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि आर्मी इस विंटर ग्रेड डीजल को स्पेशली यूज नहीं कर रही थी। ये आम पेट्रोल पंप्स पर उपलब्ध था लद्दाख रीजन में, लेकिन आर्मी अब इसी को यूज करेगी, ऐसा न्यूज में आया है। तो आर्मी के जो कॉन्वॉयज हैं वो बहुत लंबे ट्रांसपोर्टेशन में यूज किए जाते हैं, और आर्मी के सारे ट्रक जो हैं वो डीजल बेस्ड हैं। केवल जो जिप्सीज होती हैं वो पेट्रोल पे चलती हैं, लेकिन ज्यादातर ट्रांसपोर्ट ट्रक्स के माध्यम से होता है, तो डीजल ही यूज किया जाता है। और इस तरह के ऊंचे इलाकों में जहां टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है वहां इस डीजल की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। तो अभी आर्म्ड फोर्सेस क्या कर रही हैं? देखो, अभी भी ऐसा नहीं है कि केवल आग लगा रहे हैं लोग, नहीं, आर्मी ऐसा टैंक के नीचे आग नहीं लगाती है। अभी भी एक डीजल यूज किया जा रहा है जिसको कहते हैं डीजल हाई सल्फर पोर पॉइंट। इसमें भी कुछ एडिटिव्स डाले जाते हैं, लेकिन ये -30 डिग्री तक ही ऑपरेट करता है। अगर -31 चला गया तो ये वाला डीजल जो है स्पेशल एडिटिव वाला, ये भी जमना शुरू हो जाता है। तो आर्मी फिलहाल ये वाला यूज कर रही है। लेकिन अब जो ये नया डीजल है, विंटर डीजल मेड बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये एक तो -33 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, और दूसरा ये BS6 ग्रेड का है, तो इससे पॉल्यूशन भी कम होगा। जो पुराना डीजल है वो BS4 ग्रेड का है, तो इससे लद्दाख में जो भी ऑपरेट कर रहे हैं आर्मी के व्हीकल्स, उन्हें काफी सहूलियत मिलेगी। और याद रखिए, ये वाला डीजल पानीपत रिफाइनरी में बनाया जा रहा है, हरियाणा में। यहां से ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है लद्दाख। और आर्मी ही नहीं, ये डीजल जब से इंट्रोड्यूस हुआ है नवंबर दिसंबर में, तब से लद्दाख में लोकल लोगों को भी काफी सहूलियत हुई है। वहां पर ये सारे देसी जुगाड़ अब नहीं करने पड़ते। डायरेक्टली आप फ्यूल पंप पे जाइए, आपको ये स्पेशल डीजल मिलेगा, अपनी गाड़ी में डलवाओ और आराम से आप ड्राइव कर सकते हैं, बिना इस डर के कि डीजल सुबह जम जाएगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।